Let us read the play The Rising of the Moon by Lady Gregory, the Irish writer. Scene: side of a quay in a seaport town. Quay means beta the place where ships stop. So जहाँ पे ships आके खड़ी होती हैं, so वहाँ वो place. So quay पे की एक साइड है seaport town. So कोई समुंदर के इस तरह किनारे पे एक टाउन है. Some posts and chains, और जैसे फेंस बनी होती है, बाउंड्री बनी होती है, सो इस तरह पोस्ट लगी हैं और चेन लगी हुई हैं. लार्ज बैरल, और एक बहुत बड़ा कंटेनर. बैरल मीन्स बेटा लार्ज कंटेनर. सो एक बहुत बड़ा कंटेनर है. एंटर 3 पुलिसमैन, और इस तरह 3 पुलिसमैन जो हैं वो एंटर होते हैं. अब ये प्ले है बेटा. सो हाँ, ये प्ले जो है ये स्टेज पे हो रहा है. सो स्टेज पे जब पर्दा उठता है तो ये सीन होता है कि जो है वो एक वे का सीन है और वहाँ पे 3 पुलिस वाले हैं. एंड मून लाइट, और जो है रात का टाइम है और मून लाइट है, चंद्रमा की रोशनी भी आ रही है. सर्जेंट हु इज़ ओल्डर देन द अदर्स. सो जो सर्जेंट है, सर्जेंट बेटा सीनियर पुलिस ऑफिसर. जो सर्जेंट है वो उम्र में, ओल्डर मीन्स एज में बड़ा है दूसरे दोनों पुलिस ऑफिसर से. क्रॉसेस द स्टेज टू राइट. सो जब ड्रामा शुरू होता है स्टेज पे वो राइट साइड को मूव करता है. एंड लुक्स डाउन स्टेप्स, और फिर नीचे को उधर देखता है. द अदर्स पुट डाउन अ पेस्ट पॉट. और जो दूसरे 2 हैं उसके साथ सोल्जर्स, वो पुलिस वाले, वो अपना उनके पास पेस्ट पॉट है. पेस्ट पॉट, पेस्ट मीन्स बेटा ग्लू यहाँ पे. सो जो एक गूंद है, ग्लू है उनके पास. पॉट मीन्स वो कंटेनर जिसमें उन्होंने ग्लू रखी हुई है. सो वो अपना पेस्ट पॉट, सो पेस्ट वाला जो पॉट है, ग्लू वाला डब्बा नीचे रखते हैं. एंड अनरोल अ बंडल ऑफ प्लेकार्ड्स. और अनरोल मीन्स अलग करना. सो रोल जो था वो खोलते हैं और उसमें से बहुत से बंडल हैं वहाँ प्ले कार्ड मीन्स बेटा पोस्टर्स. सो कोई पोस्टर है, ग्लू है उनके पास, सो वो पुलिस वाले वो उसको रखते हैं वहाँ पे. पुलिसमैन बी. सो पुलिसमैन बी का डायलॉग है. आई थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटिस. ही पॉइंट्स टू बैरल. वो पॉइंट जो है बैरल की तरफ देखते हैं और कहता कि ये अच्छी जगह होगी अगर मैं ये नोटिस या ये जो पोस्टर है यहाँ पे लगा दूँ. सो अभी स्टोरी में ये नहीं बताया गया कि पोस्टर कौन सा है, किस पर्सन का या किसका पोस्टर है. पुलिसमैन एक्स क्या जवाब देता है. बेटर आस्क हिम. कॉल्स टू सर्जेंट. वो सर्जेंट को बुलाता है और कहता है कि बेटर होगा आप इससे पूछो कि कहाँ पे पोस्टर लगाना है. विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लेकार्ड. वो सर्जेंट से पूछता है कि क्या सर ये अच्छी जगह रहेगी इस प्लेकार्ड को, इस पोस्टर को लगाने के लिए. नो आंसर. पर सर्जेंट उसको कोई भी आंसर नहीं देता. पुलिसमैन बी. विल वी पुट अप अ नोटिस हेयर ऑन द बैरल. सो फिर वो रिपीट करता है अपनी बात. पुलिसमैन बी कहता सर ये जगह सही रहेगी नोटिस लगाने के लिए. नो आंसर. पर सर्जेंट का शायद ध्यान कहीं और है, वो कोई जवाब नहीं देता. सर्जेंट देयर इज़ अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हेयर दैट लीड्स टू द वाटर. सो सर्जेंट अपने किसी ख्याल में है, वो वही बात करने लगता है. सो कहता कि थोड़े से स्टेप्स जाने के बाद आगे वाटर है, समुंदर का पानी है. दिस इज़ अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल. ये वो जगह है जिसका हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है. इफ़ ही गॉट डाउन हियर. अगर वो यहाँ पे उतरा. हिज फ्रेंड्स माइट हैव अ बोट टू मीट हिम. उसके फ्रेंड्स के पास ज़रूर बोट होगी, उसे मिलने के लिए आए होंगे. दे माइट सेंड इट हियर फ्रॉम आउटसाइड. या वो उसे यहाँ से दूर भेज सकते हैं. सो इसमें किसकी बात हो रही है, कौन यहाँ पे उतरेगा, किसके फ्रेंड्स बोट में उसे लेने आ जाएंगे, अभी ये कुछ पता नहीं चलता. पुलिसमैन बी. सो वो बी फिर वही क्वेश्चन पूछता है. वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट आवर नोटिस अप. कहता सर ये बैरल अच्छी जगह रहेगी नोटिस को लगाने के लिए. सर्जेंट इट माइट. सो सर्जेंट कहता हाँ हो सकता है. यू कैन पुट इट देयर. सो तुम ये नोटिस, ये पोस्टर यहाँ लगा सकते हो. दे पेस्ट द नोटिस अप. फिर पुलिसमैन जो है वो वहाँ पे नोटिस लगा देता है. सर्जेंट रीडिंग इट. अब सर्जेंट उसको पढ़ के देखता है कि क्या लिखा हुआ है उस नोटिस पे. डार्क हेयर, डार्क आइज, स्मूथ फेस, हाइट 5 feet 5. देयर इज़ नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ in that. So
क्या लिखा हुआ है, क्या पहचान है उस पर्सन की जिसको वो कह रहा था कि यहाँ पे आएगा, उसके फ्रेंड्स बोट में मिलने आएंगे। सो क्या है वो, डार्क हेयर, उसके डार्क हेयर हैं, डार्क आइज़ हैं, सो स्मूथ फेस, फेस उसका स्मूथ है, और हाइट है उस क्रिमिनल की, हाइट 5 फीट, सो 5 फीट है उसकी हाइट। सो इतना 5 फीट 5 भी आगे लिखा है, मीन्स 5 इंचज़ होगा। देयर इज़ नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दैट। सो कहता है इतना तो कुछ पता नहीं चलता इस पहचान से। इट इज़ अ पिटी आई हैड नो चांस ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ जेल। सो कहता है ये दुख की बात है कि मुझे कभी मौका नहीं मिला उससे मिलने का जब वो जेल तोड़ के भागा। अब बेटे स्पेलिंग्स दिए हैं GAOL, पर हमने इसको जेल ही है ये वर्ड, JAIL। दे से ही इज़ अ वंडर। सो कहता मुझे जेल वाले जो हैं वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी वो बताते हैं कि ये पर्सन, ये क्रिमिनल जो जेल में था, ये वंडरफुल है। दैट इट्स ही मेक्स ऑल द प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। और यही पर्सन है जिसने जो इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है उसके पूरी संस्था के ये प्लान्स बनाता है। देयर इज़ नॉट अनदर मैन इन आयरलैंड वुड हैव ब्रोकन जेल द वे ही डिड। पूरे आयरलैंड में ऐसा और पर्सन नहीं होगा जो इस तरीके से जेल को तोड़ेगा जैसे इसने तोड़ी। ही मस्ट हैव सम फ्रेंड्स अमंग द जेलर्स। सो सर्जियन सोचता है ज़रूर जेलर्स में इसके कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे जिनकी हेल्प से इसने जेल को तोड़ सका और भाग सका। Policeman B, £100 is little enough for the government to offer for him. So कहता अब कितना इनाम है बेटे जिसके वो पोस्टर्स लगा रहे हैं क्रिमिनल के। एक बात तो पता चल गई कि वो जेल तोड़ के भागा हुआ है। अब दूसरी बात पता चलती है कि गवर्नमेंट ने कितना प्राइज़ अनाउंस किया हुआ है, £100 का। सो पुलिसमैन बी कहता है सर £100 तो बहुत कम अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑफ़र किया है। यू मे बी श्योर एनी मैन इन द फोर्स दैट टेक्स हिम विल गेट प्रमोशन। और कहता है एक बात और श्योर है सर कि जो पुलिस वाला इसे पकड़ेगा उसे प्रमोशन भी पक्का मिलेगी। आई विल माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ। सो सर्जन कहता है इस जगह का मैं खुद ध्यान रखूँगा। आई वुड नॉट वंडर एट ऑल इफ़ ही कम दिस वे। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो ये समुंदर के रास्ते से आ जाए। ही माइट कम स्लिपिंग अलॉन्ग देयर। हो सकता है कि वो धीरे से यहाँ पे पहुँचे। पॉइंट्स टू द साइड ऑफ क्वे, और क्वे की तरफ इशारा करता है और कहता है यहाँ पे शिप्स रुकती हैं, हो सकता है वो उधर से आए। एंड हिज फ्रेंड्स माइट बी वेटिंग फॉर हिम देयर, पॉइंट्स डाउन स्टेप्स। और फिर उधर डाउन स्टेप्स इशारा करके बताता है कि उसके फ्रेंड्स वहाँ खड़े उसकी वेट कर रहे हों। एंड वंस ही गॉट अवे, अगर एक बार वो निकल गया हाथ से, इट्स अ लिटिल चांस वी वुड हैव ऑफ फाइंडिंग हिम। सो बहुत कम चांस है कि हम उसे ढूंढ पाएंगे। इट इज़ मे बी अंडर अ लोड ऑफ कैल्प ही वुड बी इन अ फिशिंग बोट। सो हो सकता है कि वो जो लोड ऑफ कैल्प मीन्स बेटा सीवीड, समुद्री जंगली पौधे। सो जो ये लोड पड़ा है सीवीड्स का, इसके अंदर वो छुप जाए, इसके नीचे छुप जाए, और इन ए फिशिंग बोट या किसी फिशिंग बोट में हो। एंड नॉट वन टू हेल्प अ मैरिड मैन दैट वॉन्ट्स इट टू द रिवॉर्ड। और कोई भी फिर उसे नहीं पकड़ पाएगा अगर, तो एक मैरिड पर्सन जो कि ये प्राइज़ मनी चाहता है, फिर कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब बेटे इस पैरे से एक चीज़ ये पता चलती है कि जो सर्जिएंट है वो मैरिड पर्सन है और उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली की, तो इसलिए वो चाहता है कि ये प्राइज़ मनी उसे मिले। पुलिसमैन एक्स, एंड इफ़ वी गेट हिम इटसेल्फ। और पुलिसमैन एक्स कहता है कि अगर हम उसे ऐसे पकड़ लेते हैं, नथिंग बट अब्यूज़ ऑन अवर हेड्स फॉर इट फ्रॉम द पीपल एंड मे बी फ्रॉम अवर ओन रिलेटिव्स। सो कहता रिलेशंस, और कहता अगर हम उसे पकड़ लेते हैं, सो अगर दूसरी ऑप्शन है कि वो निकल जाए, तो दूसरी ऑप्शन है उसे हम पकड़ लेंगे। सो फिर क्या होगा, कहता उस में फिर क्या होगा कि जो हम पे दोष लगाएंगे हमारे अपने देश के लोग, आयरलैंड के लोग,
और इवन कि हमारे रिलेटिव्स भी हो सकता है हमको अब्यूज़ करें, हमें बुरा कहें कि हमने अपने आयरलैंड के एक पर्सन को, एक क्रिमिनल को क्यों पकड़ा। सो हमें अपने लोगों का अब्यूज़ भी सहना पड़ सकता है। अब बेटे ये जो स्टोरी है ये एक अब आयरलैंड की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की स्टोरी है। सो अब लोगों को ये लगता है कि आयरलैंड को जो है इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए कंट्री को, और वो जो क्रिमिनल है शायद वो कोई देश की इंडिपेंडेंस के लिए ही लड़ रहा है, वो पेट्रॉइट है एक, इसलिए उन्हें लगता है कि अगर वो उसे पकड़ लेंगे तो मे बी कि जो आयरिश लोग हैं वो उनसे हेट करने लगेंगे, उन्हें अब्यूज़ करेंगे कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को उन्होंने क्यों पकड़ा। सर्जेंट, वेल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी इन द फोर्स। पर सर्जेंट कहता है मुझे तो जो अपनी फ़ौज में ड्यूटी है वो करनी है। हैव नॉट वी द होल कंट्री डिपेंडिंग ऑन अस टू कीप लॉ एंड ऑर्डर। क्या पूरा देश हम पे डिपेंड नहीं करता कि हम कानून की व्यवस्था बनाए रखें। इट इज़ दोज दैट आर डाउन वुड बी अप एंड दोज दैट आर अप वुड बी डाउन। और कहता जब आयरलैंड जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर जो आज लोग डाउन हैं फिर वो अप हो जाएंगे, और आज जो अप हैं वो डाउन हो जाएंगे। इफ़ इट वॉज नॉट फॉर अस, और अगर ऐसा हमारे कारण नहीं होगा। वेल हरियाण, तो कहता ठीक है चलो अब तुम जल्दी जल्दी पोस्टर लगाओ। यू हैव प्लेंटी ऑफ अदर प्लेसेस टू प्लेकार्ड येट। तुम्हें और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे अभी ये प्लेकार्ड्स को, इन पोस्टर्स को लगाना है। एंड कम बैक हियर देन टू मी। फिर तुम वापस आ जाना यहाँ मेरे पास। एंड यू कैन टेक द लैंटन। और कहता तुम अपने साथ ये लैंटन को भी ले जा सकते हो, क्योंकि आपने बेटे पढ़ा था कि डार्क है, रात का टाइम है, मून लाइट है। सो उसे लगता है ये पोस्टर लगाने जाएंगे वहाँ अंधेरा हो सकता है, सो उन्हें लैंटन भी देता है। डोंट बी टू लॉन्ग नाउ। कहता अब ज़्यादा टाइम मत लगाओ तुम। इट्स वेरी लॉन्सम हियर। यहाँ पे बहुत सूना है। विद नथिंग बट द मून। और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मून नज़र आ रहा है। पुलिसमैन बी, इट्स अ पिटी वी कांट स्टॉप विद यू। सो पुलिसमैन बी कहता है सर बड़े दुख की बात है, हम आपके साथ यहाँ नहीं रुक सकते कि आप अकेले खड़े हो। इतना डेंजरस वो क्रिमिनल जो है वो हो सकता है कि इधर उधर हो। द गवर्नमेंट शुड हैव ब्रॉट मोर पुलिस इन टू द टाउन। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि ज़्यादा पुलिस लगाती टाउन में। विद हिम इन जेल एंड एट असाइज टाइम टू। जेल में भी उस पर ज़्यादा पुलिस चाहिए थी, और असाइज टाइम, असाइज मीन्स बेटा कोर्ट, कचहरी, कि जब उस पर मुकदमा चलेगा कचहरी में फिर भी ज़्यादा पुलिस चाहिए। वेल गुड लक टू योर वॉच। और फिर उसे गुड लक कहते हैं कि वो अच्छी तरह वॉच करे कि वो क्रिमिनल अगर पीछे से आए वो उसको ध्यान से पकड़ सके। दे गो आउट। तो दो पुलिस वाले, पुलिसमैन एक्स और पुलिसमैन बी, अब चले जाते हैं। सर्जेंट अब अकेला रह गया सी पॉट पे। वॉक्स अप एंड डाउन वंस और ट्वाइस एंड लुक्स एट प्लेकार्ड। फिर वो इधर उधर चलता है और एक दो बार फिर प्लेकार्ड की तरफ, पोस्टर की तरफ देखता है। 100 पाउंड्स एंड प्रमोशन श्योर। सो कहता अगर मैं इसे पकड़ लूँगा 100 पाउंड्स का इनाम मिलेगा और प्रमोशन भी श्योर है। देयर मस्ट बी ग्रेट डील इन ऑफ स्पेंडिंग इन 100 पाउंड्स। 100 पाउंड्स में तो बहुत अच्छा हम स्पेंड कर सकेंगे। इट्स अ पिटी सम ऑनेस्ट मैन नॉट टू बी द बेटर ऑफ दैट। कहता दुख की बात है कि एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार आदमी को इससे ज़्यादा नहीं पैसा मिल सकता। अ रैग्ड मैन अपीयर्स एट लेफ्ट एंड ट्राइज टू स्लिप पोस्ट। और इतने में अभी सर्जेंट अकेला था तो वहाँ पे एक रैग्ड मैन आ जाता है जिसने पुराने से कपड़े डाले हैं और वो रैग्स डाले हैं, और वो लेफ़्ट से अपीयर होता है और धीरे से पोस्ट को, जो वहाँ पे फेंस बाउंड्री लगी हुई है, उसको स्लिप करके धीरे से उसको बाउंड्री को पार करने की कोशिश की। वेयर आर यू गोइंग? सर्जेंट पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? रैग्ड मैन, आई एम ए पुअर बैलेड सिंगर योर ऑनर। सो रैग्ड मैन जवाब देता है, कहता सर योर ऑनर मैं एक बहुत गरीब बैलेड सिंगर हूँ। बैलेड होता है बेटा अ पोएम, अ सॉन्ग विद अ स्टोरी इन इट। सो इस तरह के कहता मैं गीत गाता हूँ, स्टोरी जिनमें होती है, सो मैं एक सिंगर हूँ। आई थॉट टू सेल सम ऑफ दीज। और कहता ये सॉन्ग्स हैं मेरे पास, ये मैं बेचना चाहता था। होल्ड्स आउट बंडल ऑफ बैलेड्स। सो उसके पास बैलेड्स का बंडल उसने बनवाया है जो वो पड़ा है सॉन्ग्स का। टू द सेलर्स। और कहता यहाँ पे
सेलर्स आते हैं, मलाह आते हैं, शिप्स आती हैं, तो उन लोगों को मैं बेचना चाहता था। ही गोज़ ऑन, फिर आगे बढ़ता है। सर्जेंट स्टॉप, सर्जेंट उसे रोकता है। स्टॉप कहता है, डिड नॉट आई टेल यू टू स्टॉप, मैंने तुम्हें नहीं कहा, तुम्हें सुना नहीं स्टॉप करने के लिए। यू कांट गो ऑन देयर, तुम इस तरह से आगे नहीं जा सकते। मैन, ओ वेरी वेल, इट्स अ हार्ड थिंग टू बी पुअर, कहता ओ ठीक है, कहता है इस देश में तो गरीब होना भी बहुत बुरी बात है। ऑल द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट द पुअर, पूरी दुनिया गरीब लोगों के अगेंस्ट है। सर्जेंट, हु आर यू, सो सर्जेंट पूछता है तुम कौन हो। रैग्ड मैन, यू वुड बी एज वाइज एज माई सेल्फ इफ़ आई टोल्ड यू, कहता अगर मैंने बताया तो क्या तुम मेरे जैसे वाइज बन जाओगे। बट आई डोंट माइंड, कहता चलो पर मैं माइंड नहीं करता, मैं बता देता हूँ। आई एम वन जिमी वॉल्श, अ बैलेड सिंगर, सो कहता मेरा नाम है जिमी वॉल्श और मैं एक बैलेड्स गाने वाला, गीत गाने वाला सिंगर हूँ। सर्जेंट, जिमी वॉल्श, सो उसने तो नाम नहीं सुना, वो हैरानी से पूछता है जिमी वॉल्श, आई डोंट नो दैट नेम, मैं ये नाम नहीं जानता। रैग्डमैन, ओ श्योर, दे नो इट वेल इनफ इन एनिस, कहता ओ श्योर हो तुम नहीं जानते मेरा नाम, कहता एनिस, एनिस बेटा नेम ऑफ अ टाउन इन आयरलैंड। सो कहता जो आयरलैंड का एनिस है वहाँ पे तो सारे मुझे जानते हैं। वर यू एवर इन एनिस सर्जेंट, सो कहता है सर्जेंट क्या तुम कभी एनिस गए हो। सर्जेंट, वॉट ब्रॉट यू हियर, सो सर्जेंट उसका जवाब नहीं देता और पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैग्डमैन, श्योर, इट इज़ टू द असाइजेस आई केम, सो कहता सर मैं जो कचहरी लगी थी उसके जो जजेस थे उनके साथ आया था। थिंकिंग आई माइट मेक अ फ्यू शिलिंग्स हियर और देयर, और सोच रहा था कि मैं थोड़े से पैसे शिलिंग्स बना लूँगा इधर उधर बैलेट्स बेच कर। इट इज़ ऑन वन ट्रेन विद द जजेस आई कम, और कहता जजेस की एक ट्रेन आई थी जिसके साथ में आया था। अब बेटे जबकि ये स्टोरी है ना तब ऐसे परमानेंट कोर्ट्स नहीं थे, और जहाँ भी कोई वीकली या फोर्टनाइटली थोड़े टाइम के बाद जजेस जाते थे एक ट्रेन में या एक गाड़ी में बैठ के, और जितने उस एरिया के केस थे उनको सॉल्व करके रात को वापस आ जाते थे। सो इस तरह से टेम्परेरी कोर्ट्स लगते थे कुछ दिनों के बाद। सो कहते इस तरह जब जजेस यहाँ आए थे मैं उनके साथ आया था। सर्जेंट, वेल इफ़ यू कम सो फार यू मे एज वेल गो फार्दर, तो सर्जेंट कहता है ठीक है अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम आगे जाना चाहते हो। फॉर यू विल वॉक आउट ऑफ दिस, पर तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। रैग्ड मैन, आई विल, पर वो अड़ जाता है, कहता मैं अब जाऊँगा जाऊँगा, मैं आगे जाऊँगा। आई विल जस्ट गो ऑन वेयर आई वॉज गोइंग, कहता मैं जस्ट उधर ही जाऊँगा जिधर मैं जा रहा था। गोज़ टूवर्ड स्टेप्स, और जहाँ पे अब वहाँ पे सी पॉट पे पौड़ियाँ बनी हुई हैं नीचे समुंदर की तरफ जाने के लिए, वहाँ जाना शुरू करता है। सर्जेंट, कम बैक फ्रॉम दो स्टेप्स, कहता तुम वापस आ जाओ उन स्टेप्स थे। नो वन हैज़ लीव टू पास डाउन दैम टू नाइट, आज किसी को इजाज़त नहीं है कि वो ये स्टेप्स को के उधर जाए, पार करे। रैग्ड मैन, आई विल जस्ट सिट ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप्स, कहता मैं सिर्फ यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर ही बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। टिल आई सी विल सम सेलर बाय अ बैलेड ऑफ मी, जब तक कहता कोई सेलर मेरे से ये बैलेड खरीद ले। दैट वुड गिव मी माई सपर, उससे मुझे खाना मिल जाएगा। दे डू बी लेट गोइंग बैक टू द शिप, कहता लेट तक जजेस जो हैं सेलर्स जाते रहते हैं शिप्स में। It is often I saw them in Cork carried down the quay in a hand cart, कहता मैंने बहुत बार देखा है कॉक शहर में कि उन्हें क्वे तक जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं वहाँ तक वो हैंड कार्ट में, सो गड्ढे में बैठकर जो है वहाँ तक पहुँचते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। सर्जेंट, मूव ऑन आई टेल यू, सो सर्जेंट कहता है तुम इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकते सी पॉट पे, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। आई वॉन्ट हैव एनी वन लिंगरिंग अबाउट द क्वे टू नाइट, आज मैं किसी को अलाउ नहीं कर सकता कि वो यहाँ घूमता रहे। लिंगरिंग मीन्स बेटा एमलेसली वॉन्डर। रैग्ड मैन, वेल आई विल गो, पर रैग्ड मैन कहता है ठीक है मैं जाऊँगा। इट इज़ द पुअर हैव द हार्ड लाइफ, कहता ये गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मे बी योर सेल्फ माइट लाइक वन सर्जेंट, सो कहता सर्जेंट हो सकता है तुम्हें ये अच्छा लगे। सो क्या देता है उसे, हेयर इज़ अ गुड शीट नाउ, कहता ये देखो ये शीट पे कितना अच्छा लिखा है सॉन्ग। टर्न्स वन ओवर, फिर उसे दिखाता है।
कंटेंट एंड ए पाइप, दैट्स नॉट मच। सो कहता है ये देखो मेरे पास बैलेड है, क्या टाइटल है बेटे उसका, कंटेंट एंड अ पाइप। कहता अगर ये इतना अच्छा नहीं है, द पीलर एंड द गोथ। और कहता ये देखो ये दूसरा मेरे पास बैलेड है, यू वुड नॉट लाइक दैट। कहता नहीं अच्छा लगा, जॉनी हार्ट, दैट्स अ लवली सॉन्ग। और कहता ये देखो ये जॉनी हार्ट है, ये तो पक्का तुम्हें अच्छा लगेगा। सर्जेंट मूव ऑन, सर्जेंट फिर कहता है तुम जाओ। रैग्डमैन ओ वेट टिल यू हियर इट। सो कहता तुम वेट करो, रुको जब तक मैं तुम्हें ये सुनाता हूँ, वेट करो, सिंग्स। और वो गाने लग जाता है बैलेट को। अब बेटे देखो वो क्या कर रहे हैं कि सर्जेंट उसे अलाउ नहीं कर रहा, तो अब उसे थोड़ा सा जो है अपनी साइड पे करने के लिए उसे सॉन्ग सुना रहा है कि उसके दिल में थोड़ा सा आ जाए, सॉफ्ट हो जाए। देयर वॉज ए, अब सॉन्ग सुनाता है उसको। देयर वॉज ए रिच फार्मर्स डॉटर लिव्ड नियर द टाउन ऑफ रोस। और एक रिच फार्मर था, एक अमीर किसान था, उसकी बेटी थी जो कि कहाँ रहते थे, टाउन ऑफ रॉस में रहते थे। शी कोटेड अ हाईलैंड सोल्जर, और जो वो उसकी डॉटर थी वो किसको चाहती थी, एक हाईलैंड सोल्जर को। हाईलैंड मीन्स जो हिल टॉप्स पे रहने वाले सोल्जर्स को चाहती थी। हिज नेम वॉज जॉनी हार्ट, और उस सोल्जर का नाम था जॉनी हार्ट। सेज द मदर टू हर डॉटर, तो उस डॉटर की जो मदर थी उसने उसे कहा अपनी बेटी को, आई विल गो डिस्ट्रैक्टेड मैड, कहती मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी, इफ़ यू मैरी दैट हाईलैंड सोल्जर, अगर तुमने उस हिल के ऊपर रहने वाले सोल्जर से मैरिज करवाई। ड्रेस्ड अप इन हाईलैंड प्लेड, प्लेड होता है बेटे लूज वुलन गारमेंट, जैसे हिल्स में ठंड होती है वो लोग लूज सा वुलन गारमेंट डालते हैं, सो वुलन कोट वगैरह, सो प्लेड। सो कहते जो कि खुला सा वुलन गारमेंट डालता है, कोट डालता है, अगर तुमने उससे मैरिज कराई तो मैं पागल हो जाऊंगी दुख से। सो इस तरह उसने कहा, सर्जेंट स्टॉप दैट नॉइस। अब बेटे सॉन्ग को सर्जेंट क्या कह रहा है, नॉइस कह रहा है। सो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कहता ये शोर बंद करो। मैन रैप्स अप हिज बैलेट्स, सो वो सारे बैलेट्स जो उसने शीट्स पे निकलवाए हुए हैं वो सारे वो फिर इकट्ठे कर लेता है। एंड शफल्स टूवर्ड्स द स्टेप्स, फिर जल्दी स्टेप्स की तरफ जाने लगता है। सर्जेंट वेयर आर यू गोइंग, सो सर्जेंट फिर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। रैग्ड मैन श्योर यू टोल्ड मी टू गोइंग एंड आई एम गोइंग, कहता तुमने खुद ही कहा कि तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ। सर्जेंट डोंट बी अ फूल, कहता मूर्ख बन बनो। आई डिड नॉट टेल यू टू गो दैट वे, कहता मैंने इधर जाने को नहीं कहा था। आई टोल्ड यू टू गो बैक टू द टाउन, मैंने तो तुम्हें टाउन में जाने के लिए कहा था। रैग्ड मैन बैक टू द टाउन इज इट, सो कहता अच्छा तुम मुझे टाउन जाना के लिए कह रहे हो, क्या ऐसा ही। सर्जेंट टेकिंग हिम बाय द शोल्डर, अब सर्जेंट को गुस्सा आ जाता है, वो उसे शोल्डर से पकड़ता है। एंड शोइंग हिम बिफोर हिम, और एंड शोविंग हिम बिफोर हिम, और उसे अपने सामने धक्का दे के लेके आता है। हियर आई विल शो यू द वे, सो कहता मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। बी ऑफ विद यू, सो कहता अब तुम चले जाओ। वॉट आर यू स्टॉपिंग फॉर, तुम यहाँ क्यों रुके हो। रैग्ड मैन हु हैज़ बीन कीपिंग हिज आई ऑन द नोटिस, अब रैग्ड मैन अपनी आँख उसकी कहाँ है, नोटिस पे जो लगा हुआ है पोस्टर। एंड आई थिंक आई नो वॉट यू आर वेटिंग फॉर सर्जेंट, अब बेटे अब क्या कह देता है वो उसे, जब वो गुस्से से उसे जाने के लिए कहता है, कहता मैं सोचता हूँ कि मुझे पता है कि तुम किसकी वेट कर रहे हो। सर्जेंट वट इज़ दैट टू यू, तो सर्जेंट कहता तुम्हारा क्या मतलब है उससे कि मैं यहाँ क्यों ड्यूटी पे हूँ। रैग्ड मैन एंड आई नो वेल द मैन यू आर वेटिंग फॉर, और कहता मैं उस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ जिसकी तुम वेट कर रहे हो। आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। आई विल बी गोइंग, कहता चलो मैं चलता हूँ। ही शफल्स ऑन, फिर आगे जाने लगता है। अब बेटे अब वो बता देता है कि वो उसे जानता है, और सर्जेंट उसे नहीं पहचानता जानता। सर्जेंट यू नो हिम, सर्जेंट हैरान हो जाता है, कहता तुम उस क्रिमिनल को जानते हो। कम बैक हियर, अब पहले कह रहा था जाओ, अब क्या कहता है, कहता कम बैक, तुम वापस आ जाओ। व्हाट सॉर्ट इज़ ही, वो देखने में कैसा है। रैग्ड मैन कम बैक इज इट सर्जेंट, सो रैग्ड मैन कहता है वापस आऊँ सर्जेंट, क्या सचमुच। डू यू वॉन्ट टू हैव मी किल्ड, कहता तुम मुझे मरवाना चाहते हो। सर्जेंट वाई डू यू से दैट, सर्जेंट कहता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो।